दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर सवाल उठाए कल दिन भर प्रयागराज को लेकर। और उन गंभीर सवालों से आपको पता ही है कि योगी सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार तक हिल गई। और आनन फानन में बीएल संतोष, जो बीजेपी के संगठन महामंत्री है, उन्हें तुरंत बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश अध्यक्ष को बोला कि कार्यकर्ताओं को वो बोलिए कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु जो सड़कों पर फंसे हुए हैं उनकी सहायता करें, उनको भोजन, पानी और दवाई उपलब्ध कराएं और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें। ये सुबह की घटना होती है। शाम को अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ बयान दिया। उस बयान के बाद लखनऊ से दिल्ली तक फिर हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में प्रयागराज के रहने वाले लोग अपने ही घरों में हाउस अरेस्ट हो गए। गंभीर आरोप था। और उसके बाद बोला कि लोग सड़कों पे, श्रद्धालु रोड अरेस्ट हैं और आम आदमी हाउस अरेस्ट है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरे पास सूचना है कि प्रयागराज में पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल और डीजल तक खत्म हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। और योगी जी पे गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि योगी जी खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही पुलिसमैन बन जाते हैं और वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। और जो मजबूत बात उन्होंने कही वो ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत काबिल आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन योगी जी ने उनकी ड्यूटी प्रयागराज में नहीं लगाई। उन्होंने योगी की नीयत पर सवाल खड़ा किया और बड़े गंभीर सवाल पूछे कि जब विरोधी दल का राजनीतिक आंदोलन दबाना होता है तो योगी जी सारी पुलिस फोर्स लगा देते हैं। याद कीजिए 11 अक्टूबर 2024 को जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में जाकर लोकनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था। चूंकि उस परिसर का हाल बड़ा बुरा था तो प्रशासन ने उस परिसर को सील कर रखा था और अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस छावनी बना दी। सपा के लाखों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर के सामने खड़े थे। बाहर कई हजार पुलिसकर्मी खड़ा कर दिया गया था। लखनऊ शहर की बात थी, लेकिन अखिलेश यादव बहुत समझदार नेता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा मूर्ति मंगवाई गई उनके आवास के ठीक सामने और वहीं पे उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि उस दिन तो योगी जी ने पुलिस की छावनी बना दिया। और उसके बाद एक ऐसी खबर जो मीडिया नहीं दिखा रहा है उसकी चर्चा कर दी। कुशीनगर में एक मस्जिद गिराई जा रही है पिछले 2 दिनों से। यूपी सरकार का यह दावा है कि वो मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है, वहां बहुत तगड़ी पुलिस फोर्स लगा दी गई। इस चीज का भी जिक्र किया कि जब मस्जिद गिरानी होती है तो पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। अब ये आरोप लगातार अखिलेश यादव के, जरा ये सुन लीजिए, ये आज तक के संतोष शर्मा से बातचीत में क्या कहा अखिलेश यादव ने। ये 2 ढाई 3 मिनट की बाइट सुन लीजिए आप। हमारे साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। सर, सबसे पहले कि कुंभ में जिस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, बीते 24 घंटे 48 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। सरकार को वो सब इंतजाम करने चाहिए थे जो आज परेशानी तकलीफ जनता को दे रही है। और आपने सबने सुना है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है आज के समय पर मैं कुछ कहूँ और दूसरे कुछ और निकाल लें। उसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमने इंतज़ाम किया है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। और आज के दिन भी अगर हम देखते हैं पीछे मुड़ करके, आज एक अखबार ने कोट किया है
कि 300 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों में हैं, बसों में हैं, अपने साधन से आए हैं। जो लोग स्नान करने जाना चाहते हैं त्रिवेणी पे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थे, वो व्यवस्थाएं इस सरकार ने बिगाड़ दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद बिगाड़ी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर बन जाते हैं, खुद पुलिस बन जाते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ट्रैफिक ऑफिसर बन जाते हैं। जब अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को मौका नहीं देंगे तो यही परिस्थितियां पैदा होंगी। आज उत्तर प्रदेश में ना आईएएस की कमी है, ना आईपीएस की कमी है, ना अच्छे अधिकारियों की कमी है। आखिरकार वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? न फोर्स की कमी है। आपको मस्जिद गिरानी हो, आपको किसी विपक्षी नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आपको विपक्षी लोगों का आंदोलन रोकना हो, पूरी पुलिस फोर्स है। अभी आपने मिल्की पुल लूट लिया, आपने फोर्स अधिकारियों से लूट लिया। अगर इतनी ही बुद्धिमानी आप अगर दिखाएं कुंभ में, तो शायद जो आम लोग आएंगे उनको सुविधा मिलेगी और वो स्नान कर करके पुण्य कमा करके जाएंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे और चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे। करोड़ों की लागत से संसाधन भी इकट्ठा किए इन लोगों ने। आज तक और अभी तक खोने वालों की सूची, मरने वालों की सूची, रास्ते में जिनके एक्सीडेंट हो गए उसकी सूची, और जब आप डिजिटल कुंभ की बात कर रहे हैं तो वो डिजिट्स कहाँ हैं? अगर डिजिट्स सच्ची हैं आपकी, तो मरने वालों की डिजिट क्यों नहीं आ रही हैं? आप पे ड्रोन थे, जो ड्रोन आप कहीं से भी पहुंचा सकते थे। आप ड्रोन का शो तो कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए? आम जनता के आने जाने के मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ना पानी है, ना खाना है, ना सुविधाएं दे पा रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा है, पंप्स पे नहीं है, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये तो आने वालों की तकलीफ है। अभी तो प्रयागराज के जो आम लोग हैं उनकी तो तकलीफ किसी को पता ही नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम लोगों ने तमाम तरह के अरेस्ट देखे हैं। ये पहली बार प्रयागराज के लोग इन कार्यक्रमों में हाउस अरेस्ट हो रहे हैं। आप बताइए, फौज इनके पास है, अगर लोग ज़्यादा आ गए, दूसरे प्रदेशों से लोग आ गए हैं, तो अकबर किला फौज के पास था, कई सौ एकड़ ज़मीन है, फौज है वहाँ। आखिरकार आपने उनकी मदद क्यों नहीं ली? उस स्थान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लोग बट वृक्ष भी देख लेते, लोग सरस्वती का जहाँ से उद्गम या जहाँ हम देख सकते हैं वो भी देख सकते थे, और एक सुरक्षित माहौल मिलता। रुकने, रुकाने और व्यवस्था बनाने में फौज का सहारा क्यों नहीं लिया सरकार ने? ये लोग सिर्फ एक्सेस करते रहे और प्रचार करते रहे, ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर पाए इतनी भीड़ का। ये सरकार अपने आप को चमका रही है। ये चमकाने के चक्कर में सबको डुबाना चाहती है। सुना आपने, बड़े गंभीर आरोप थे। अब इन आरोपों के बाद योगी सरकार परेशान हो गई। आनंद फानंद में योगी जी ने अधिकारियों की मीटिंग लगाई और एक पत्रकार ने दावा किया कि उस मीटिंग में योगी जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने एक अधिकारी को सस्पेंड करने की धमकी दे दी। और जैसा कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में तमाम बढ़िया आईएएस आईपीएस हैं, उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है प्रयागराज। जब अखिलेश यादव ने ये बात मीडिया में कह दी, तो आनंद फानंद में शाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस के साथ 52 अधिकारी आईएएस आईपीएस पीपीएस और पीसीएस अधिकारी प्रयागराज भेजे गए। और आनंद फानंद में लोग स्पेशल हवाई जहाज से गए हैं। इसमें 4 अमिताभ यस गए हैं, 4 एसपी गए हैं, 5 एएसपी लेवल के अधिकारी गए हैं, 15 डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी गए हैं, 4 आईएएस अधिकारी गए हैं, 25 पीसीएस अधिकारी गए हैं। और जब अखिलेश यादव ने बड़ी आलोचना की, उसके बाद ये सारे कदम उठाए गए। शाम को डीजीपी ने दावा किया कि प्रयागराज में अब जाम खत्म हो गया है, अब हालात सामान्य है। अब आप समझिए, एक तरफ प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हालात सामान्य हो गए हैं। ये दावा किया जा रहा है 9 तारीख की,
माफ कीजिएगा 10 तारीख को 10 तारीख को ये दावा किया गया, जबकि सच्चाई ये है कि 10 फरवरी की रात को 8 बजे से ही 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। मेला क्षेत्र में ये क्यों किया गया है? क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को है। तो ये जो इतना अखिलेश यादव ने आलोचना की, उसके बाद योगी सरकार नींद से जागी और 52 अधिकारियों को अब कुंभ में भेजा गया है। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया इस घटना के बाद, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव गिद्ध जैसी नजर लगाए हुए हैं प्रयागराज पे। वो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और ये ट्वीट आपके सामने लग भी चुका है। उसमें लिखा है उन्होंने कि जनहित में अच्छी सलाह देना ही सकारात्मक राजनीति है। ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक की ली हुई तस्वीरें उन्होंने दिखाई और तमाम अमर उजाला अखबार की खबर की कटिंग है, आप देख रहे हैं लगे हुए स्क्रीन पे। एमपी यूपी बॉर्डर पर वाहनों की कतारें, कटनी मैहर सतना रीवा में वाहन फंसे, लंबे जाम के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। 3 दिन बाद भी नहीं पहुंचे पाए श्रद्धालु, प्रशासन की अपील भी नहीं आ रही है काम। और ये सब क्यों हुआ अचानक आज? क्यों योगी जी अचानक एक्शन मोड में आए अखिलेश यादव की आलोचना के बाद? क्योंकि दरअसल सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था ना कि हालात बहुत खराब है, लाखों करोड़ों लोग वाहनों में फंसे हुए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके पास न खाना है, न पानी है, न टॉयलेट करने की जगह है। लोगों की मोबाइल की बैटरियां जा रही हैं, खत्म हो गई हैं। तो और ऐसे समय में प्रदेश के मुखिया बीच में 3 दिनों के लिए दुर्घटना के बाद अपनी भतीजी की शादी में उत्तराखंड चले गए थे। आज प्रधानमंत्री को जाना था अमेरिका, तो आनंद फानन में बीएल संतोष ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष से बोला कि आप अपने सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाइए कि वो लोग जाके रास्ते में जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनकी मदद करें, उनको खाना पीना दवाई सब चीज का इंतजाम कराएं। लेकिन इसके पीछे एक और भी चीज है। एक पत्रकार पंकज झा हैं, ये जानकारी हम सबको थी लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला और उन्होंने बताया कि ये देखिए ट्वीट लग चुका है, ये तस्वीरें आज प्रयागराज के महाकुंभ से आई हैं। न पुलिस वाले दिख रहे हैं और न ही प्रोटोकॉल का तामझाम। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले और सुरेश सिन्ही ने संगम में स्नान किया। जानते हैं आज क्या हुआ? संघ के 2 प्रमुख आदमी प्रयागराज पहुंचे। ये कैसा पहुंचे किसी को पता ही नहीं है। ये लोग शायद सड़क मार्ग से पहुंचे हैं। इन्होंने जनता की परेशानी को महसूस किया। इनको समझ में आया कि जिस महाकुंभ के आयोजन से हम हिंदू धर्म में सनातन धर्म के लिए एकता के लिए हिंदू धर्म में एकता का प्रयास कर रहे हैं, उसमें दरअसल नुकसान हो रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इसीलिए अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद आनंद फानन में बीएल संतोष जो आरएसएस के भी काफी करीबी जाते हैं उनके द्वारा ये ट्वीट करवाया गया। अब ये ट्वीट करवाना एक बड़ा गंभीर संकेत है। वैसे बीएल संतोष सीधे फोन कर देते बीजेपी के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को कि आप लोग कार्यकर्ताओं को बोलिए कि सेवा करने जाए, तीर्थयात्रियों की सेवा करें, श्रद्धालुओं की।
उसको ट्विटर पे डाला गया और योगी जी को पता ही नहीं है। आज पूरी तरह से आरएसएस और केंद्र सरकार को समझ में आ गया कि योगी जी कुंभ को संभालना योगी जी के बस में नहीं है। क्योंकि और आज दिन में ही हमने इसी चैनल पे इंटरव्यू किया था, सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने बताया था कि आरएसएस के लोग कह रहे थे कि हम लोग को तो बोला ही नहीं गया था, और पार्टी के कई लोगों ने कहा कि हम लोग को तो बोला ही नहीं गया था, और योगी जी सब काम खुद करना चाह रहे थे। जब योगी और उनके अधिकारियों ने फंसा दिया, कुंभ में अव्यवस्था फैल गई, श्रद्धालु सड़कों पे कई घंटों तक फंसे रहे, तब पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला गया। इस घटना से साफ पता चलता है कि अब आरएसएस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया है कि योगी जी ने जो वादे किए थे उन लोगों से और जनता से भी वादे किए थे कि हमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, उसमें वो असफल रहे। तो हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में यह भी खबर सुनने को मिल जाए कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीधे पार्टी को संदेश दिया गया, उसको बोला गया कि आप श्रद्धालुओं की मदद कीजिए। सरकार को से कोई संवाद नहीं किया गया। उस पीएल संतोष के उस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया गया था। इससे साफ पता चलता है कि आरएसएस को और मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को योगी की क्षमता पर अब कोई भरोसा नहीं रहा।